नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रयागराज और बिहार में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज, छात्रों पर हुई लाठीचार्ज का विरोध पहुंचा मध्य प्रदेश। एनएसयूआई ने किया पीएम मोदी के पुतले दहन का प्रयास। पवन सिंह चौहान ने दाखिल किया नामांकन, लालकुआं सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बने पवन सिंह। बीजेपी में टिकट नहीं मिलने से नाराज है पवन सिंह। और मॉनिटरिंग टीम ने की छापामार कार्यवाही, शराब कारोबारियों के खिलाफ चल रही कार्यवाही, जंगल में शराब बनाने वाली भट्टियों को किया नष्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में रेलवे की एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भर्ती परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज का विरोध अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक पहुंच गया है। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान उनकी पुलिस से झूमाझटकी भी हुई, जिससे एनएसयूआई के कार्यकर्ता पीएम मोदी का पुतला दहन करने में सफल नहीं हो सके। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने इस दौरान पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि रेलवे की परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ छात्र बिहार के पटना और यूपी के प्रयागराज में जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनके ऊपर वहां की स्थानीय पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है और उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है। उसके विरोध में एनएसयूआई मध्य प्रदेश ने पीएम मोदी का पुतला फूंका है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन के माध्यम से एनएसयूआई यह मांग करती है कि रेलवे का संशोधित रिजल्ट सरकार जल्द जारी करे और जिन छात्रों और शिक्षकों पर मामला दर्ज किया गया है उसे निरस्त किया जाए। जिस प्रकार से रेलवे के आरआरबी के ग्रुप डी के भर्ती निकाली गई थी, जिसमें 1.25 करोड़ छात्रों ने प्रतिभागी बने थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें रेल मंत्रालय द्वारा जो धांधली की गई है उसके विरोध में बिहार के पटना में और यूपी के प्रयागराज में छात्रों द्वारा अपनी जायज़ मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें पुलिस के द्वारा उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया गया, उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, हॉस्टलों के गेट तोड़कर उनको मारा पीटा गया। उसी के विरोध में आज मध्य प्रदेश एनएसयूआई द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि ग्रुप डी का जो संशोधित रिजल्ट है उसको रेल मंत्रालय तत्काल प्रभाव से जारी करे और जो फर्जी एफआईआर प्रदर्शनकारी छात्रों पर, टीचरों पर लाद दी गई हैं उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो छात्रों का ये प्रदर्शन, ये आंदोलन पूरे देश में इसी प्रकार से लगातार जारी रहेगा। लालकुआं में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे पवन सिंह चौहान ने पार्टी से टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय रूप से अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह लगातार भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए कार्य करते रहे हैं, लेकिन भाजपा ने उनको टिकट न देकर बड़ा धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की जनता पर पूरा भरोसा है, वह भारी मतों से अवश्य जीत हासिल कराएंगे। जनता ने सब देख लिया है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ये जो कर्म है ये सब सामने है। सारी इस विधानसभा की जनता, इस प्रदेश की जनता देख रही है। और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे पहले रामनगर, जो वहाँ से लगा कि भाई यहाँ तो बहुत बुरी स्थिति हो गई है, तो लालकुआं पकड़ा। लालकुआं पकड़ने के लिए उन्होंने एक महिला का कितना अपमान किया है कांग्रेस के लोगों ने, और तो उसका भी उनको एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महिला का जब रूप दूसरा हो जाता है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत आती है। अपनी टक्कर किससे मान रहे हैं? मेरी टक्कर में कोई है नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ दूसरे नंबर पर हरीश राव जी संघर्ष करेंगे तो आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 56 लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने बड़े ही जोश के साथ नामांकन किया है। नामांकन करने के बाद उन्होंने कहा कि लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों की अपनी अपनी समस्या है, उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपना पैराशूट प्रत्याशी उतारा है, उस प्रत्याशी को वापस उनके यहां भेजा जाएगा। हालांकि क्षेत्रीय विधायक के न आने पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस समस्या को बैठकर हल कर किया जाएगा। देखिए, जैसा मैं पहले से कहता आया हूँ कि ये मेरी पार्टी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी निरंतर चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए नहीं होती समाज में, भारतीय जनता पार्टी समाज के लिए चुनाव में होती है। तो इसलिए पार्टी की तैयारी निरंतर है और मेरा भी संपर्क लोगों से निरंतर बना हुआ है।
मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूँ, यहीं मेरा घर है, यहीं मैं रहता हूँ, आसानी से लोगों को उपलब्ध हूँ। लोग मुझे टेलीफोन कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। मैं लोगों को शक्ल से, उनके चेहरे से, उनके नाम से जानता हूँ। तो कहीं कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है। हम समझ रहे हैं कि भारी मोहब्बत से हम इस सीट को जीतने जा रहे हैं। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी बलजीत सिंह के नेतृत्व में लीकर मॉनिटरिंग टीम ने चुनाव आचार संहिता के चलते शराब कारोबारियों के खिलाफ चल रही कार्यवाही के दौरान अलाविर्दी के जंगल में छापा मारा है। इस कार्यवाही में भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब बनाने वाली भट्टियों को तोड़कर नष्ट किया गया है। बता दें, विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है, वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से चौकस है और अवैध गतिविधियों सहित संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। अब आचार संहिता लगी हुई है और लीकर मॉनिटरिंग टीम माननीय जिलाधिकारी द्वारा बनाई गई है। तो लीकर मॉनिटरिंग टीम द्वारा आज सुबह 6 बजे से ही आलापट्टी जंगल में मुखबिर की सूचना के अनुरूप जो है सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें 10,000 केजी लहन मौके पे नष्ट की गई और 70 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है और 7 भट्टियों को सिक्योरिटी को मौके पे तोड़ा गया है। और भविष्य में चुनावी आचार संहिता पालन कर मेरे द्वारा ये प्रवर्तन कार्य जारी है। सितारगंज में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सैयद अली और अन्य प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन किया है। इस दौरान निर्दलीय चुनाव लड़ रहे मुकेश सिंह राणा सहित समाजवादी पार्टी से ज्योति राणा भी मैदान में उतरती हुई दिखी। सभी नेताओं ने अपनी जीत का दावा किया तो वहीं विपक्षी नेताओं पर तंज कसा। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। 100% कामयाबी। प्लान क्या रहेंगे आपकी, कैसी रणनीति है इलेक्शन को लेकर? 1000 GB डेटा अच्छी है। किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जाएंगे वोट मांगने के लिए? गरीबों का, मजदूरों का, और ये रोड बनवाऊंगी और स्कूल बनवाऊंगी। अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और स्कूलों में टीचर अच्छी होनी चाहिए और जो बेरोजगार है रोजगार चाहिए, रोजगार दिलवाऊंगी और जो जवान है नौजवान उनके लिए नौकरी दिलवाऊंगी और जो वृद्धा पेंशन, विकलांग और विधवा पेंशन हर 3 महीने में कैंप लगवाऊंगी। धन्यवाद। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि कितने वोटों से कितने वोट ले जाएंगे, मैं एक वोट के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं 1,22,786 वोट जो हमारा समीकरण है, मैं सब पे लड़ रहा हूँ और सबके समीकरण खराब होने वाले हैं 14 फरवरी के बाद। सबके लिए मेरी लड़ाई है और किसी एक विशेष समुदाय से या विशेष वो नहीं है मेरा। मैं समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। समाज में बदलाव होना चाहिए, ये हमारी पार्टी का नारा है। 22 में बदलाव होगा, ये हमारी पार्टी का स्लोगन है इस बार। और 22 में उत्तराखंड में बदलाव होना ही होना है और खासकर उत्तराखंड की सीट 68 विधानसभा सितारगंज में ये तो जरूरी होने वाला है। रिश्ता था भाजपा में, अभी तक हमारा शोषण हुआ, दमन हुआ, हमें यूज किया। इसलिए जो है भाजपा छोड़ के हमने जन भावना का सम्मान किया है और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमने जो है आज पर्चा भरा है, नामांकन कराया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।